हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। सो दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिवाली के सुबह वाला ब्लॉग। अच्छा, इससे पहले अगर पहले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं कि दिवाली में हमने कैसा डेकोरेशन किया था, क्या था, और उससे पहले जो मैंने एक अपलोड किया था दिवाली की सफाई हमने की, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो दिवाली ख़त्म होने के बाद ये जो दिवाली का सुबह वाला दिन होता है वो है ये। तो सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे अभी हम बनाने जा रहे हैं चने का सत्तू। ये हमने चना लिया है, ठीक है, और इसको अभी हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे। ये पीस क्यों रहे हैं, ये मेरे भाई के लिए ये सारा टिटिमा हो रहा है क्योंकि वो रहता है हॉस्टल में, और मम्मी को है कि वो सारी चीज़ें घर से ही दे उसे। उतना ही पीसो। क्या? हो गया। हो तो गया है, अब उसको निकालो। और इधर 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 छानना है, इधर छानना नहीं, उसमें डालना है। इसमें ऐसे छानना है यार। तो यहाँ मेरे भाई ने क्या क्या ग्राइंड व्राइंड कर लिया, ठीक है। अब इसे छन्नी से छान के वापस इसे रखेगा। अच्छा, अब बताया ना मैंने कि ये इतनी तैयारी चल रही है क्योंकि ये वापस से घर से जा रहा है हॉस्टल। दिवाली में छुट्टी में आया था ये, और मम्मी का ये सीन रहता है कि कोई भी चीज़ उसे बाहर की नहीं देनी है, जितना घर में बन सके वो बना के और इसको दे दो। तो सुबह सुबह ये अपना काम खुद ही कर रहा था, जो कि ये चीज़ अच्छी हुई। नया कहाँ से आ गया? मम्मी खरीद के लाई इसके लिए। हाँ। मुड़ा हुआ डब्बा पर अब लेके आइए। बेटा जाएगा तो इसी में सत्तू ले जाएगा। कितना चालू लड़का है। वीडियो में आने के लिए तुरंत काम कर रहा है। तो चने वने पीसने के बाद ये हमारे पास हैं कुछ ऑरेंजेस, तो हमने सोचा चलो इसका ना घर पे ही जूस बनाते हैं। तो एक एक करके मैं सारे ऑरेंजेस को पील ऑफ कर रही थी। पील ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। कुछ 10-12 संतरे हमने लिए, ठीक है। उसको अच्छे से उसका छिलके विलके निकालने के बाद अब इसे ग्राइंडर में डाल के अब घर पे इसे जूस बनाएंगे, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी। तो ये लिया। अब यार जूस भी मांसाहारी होता है क्या? क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो आज मेरे भाई को ना लिटरली चुल मची हुई थी कि उसको ना मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। और मैं उसे बार बार बोल रही थी हाँ ठीक है, संभाल के करना, संभाल के करना। और जिस बात का डर था वही हुआ। Oh my God. तो यहाँ पे बताओ क्या हुआ था। वो कहते हैं ना कि जितना का बबुआ ना उतना के झुंझुना, वही हाल हो गया था। जितना इसने हेल्प नहीं किया ना उतना इसने काम बढ़ा के रख दिया था। अब ये इसने फैलावड़ा मचा दिया है जो कि मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है अब जो होना था वो तो हो गया, चल इसको साफ़ कर दे। तो फिर यार यही होता है ना कि अगर लड़के 200 साल में एक बार अगर किचन में घुसेंगे तो यही होगा। तो ये सब फैलावड़ा मचा के वो तो निकल गया और मुझे ये सब करना पड़ा। तो फाइनली एक जूस बनाने में मुझे गिन के 1 घंटे लगे हैं, ठीक है। और ये हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। सो घर पे बनाया है, सुबह सुबह का टाइम है, सो हेल्दी हेल्दी जूस के साथ सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। और सच में ये हमारी मेहनत का ही फल है क्योंकि इस जूस बनाने में ना सच में मेहनत लगी है। तो फिर इसे दे दिया था जूस, और ये नहा वहा के रेडी हो चुका है, जूस पिया है इसने। और चलो अब आगे का काम करते हैं। और काम करने से पहले मेरे भाई को ये होता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उसने अपना प्लेट भरा और वो चला गया आराम से बैठ के खाने। बोलता है अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं खा पी लूँगा, उसके बाद जो काम करना होगा करूँगा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस किया आपने, डाइनिंग टेबल होने के बाद भी मेरा भाई सोफ़े पे बैठ के खा रहा है।
प्लीज़ कमेंट करना कि कितने लोगों के घर में डाइनिंग टेबल होने के बाद भी वो कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद अभी दोपहर के कुछ 11-12 बज रहे थे और हम लोग फ्री हो चुके थे। अभी फाइनली हम लोग बैठे यहाँ पे। मेरा भाई मेरे बगल में आके बैठा और हमेशा की तरह फ़ोन पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तो मैंने भी उसको बोला कि चल मुझे भी दे दे, मैं भी विश कर दूँ। तो ये रहा विवेक, इसको भी हैप्पी दिवाली विश किया। और उसके बाद जो है फिर मम्मी ने बोला कि हाँ जी, तो उसके बाद ये जो डेकोरेशन वगैरह है, अब दिवाली ख़त्म हो गई है और हमें फ्लैट में रहना है नहीं, तो मम्मी ने बोला पूरी सफाई कर दो, जितना भी ये झालर वालर लगाया है उसे निकालो और रखो। तो मैं मेरा भाई दोनों हम लोग मिलके ये सारे जितने भी डेकोरेशन थे उसे वापस से निकाल रहे थे और वापस से उसको रखना भी था। तो ये एक एक करके वो निकाल रहा था, फिर मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी। एक चीज़ पता है, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो डेकोरेशन करने में, दिवाली के डेकोरेशन करने में हम सुबह 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक हमने पूरा डेकोरेशन किया था। मतलब मान लो 4-5 घंटे मान लो हम लोग ने मिलके सारा डेकोरेशन किया था और निकालने में मुझे लग रहा है मुश्किल से आधे घंटे लगे होंगे। तो अगर डीपली बात बोलूँ तो यार, बनने में कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम लगती है और बिगड़ने में शायद कुछ सेकंड लगते हैं या कुछ मिनट लगते हैं। तो बस वैसा ही सीन था। अभी घर के अंदर का जितना भी था वो निकाल दिया था और अभी बाहर का जो निकालना था वो मेरे भाई को दे दिया। बाहर धूप थी, मैंने बोला मैं तो नहीं जा रही। बाहर का डिपार्टमेंट तेरा है, तूने लगाया था, तू ही निकाल। तो वो बेचारा कड़ी धूप में वो भी निकाल रहा था। ठीक है, तो ये सब करने के बाद एक एक करके हम सारे जितने भी वो थे ना, इसको पैक कर दिया। ये सारे फ्लावर्स पैक कर दिए। भाई अगले साल भी तो यूज़ करना है ना, वेस्टेज क्यों करना। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पैक कर दो कि नेक्स्ट ईयर भी हम इसे और अच्छे से यूज़ कर पाए। ठीक है यार, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। तो फिर उसके बाद सारे डेकोरेशन के सामान वगैरह हमने निकाल दिए थे और ये बैग पैक कर रहा है। ठीक है, इसे मौका चाहिए तो इसने बैग पैक किया। अब ये जा रहा था वापस से पुराने वाले फ्लैट पे, क्योंकि आज ही रात को इसकी ट्रेन थी। तो इसने बोला कि तुम लोग आते रहना, मैं चला जाता हूँ फ्लाइट पे, आराम से सोऊंगा वूँगा। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, थक गए हो चले जाओ। यहाँ पे इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया, इवन इसने मुझे देखा तक नहीं। हेलमेट भूल गया था तो वापस हेलमेट लेने आया। ठीक है, और अब ये यहाँ से जा रहा है वापस। तो देखो अभी ये लिफ्ट में घुसा और ये अभी चला जाएगा पुराने वाले फ्लैट पे हमारे। यार हमारा यही सीन होता है, ठीक है, पुराने वाले फ्लैट से नए वाले फ्लैट, नए वाले फ्लैट से पुराने वाले फ्लैट। तो ये अभी ये जाएगा बुलेट से और मैं, मम्मी पापा शाम को जाएंगे घर पे। जितना यहाँ पे जो फ्लैट में और भी चीज़ें करनी बाकी है या जो घर वर फैला है उसको साफ़ वाफ़ करके जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे साफ़ सफाई करके जा रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि हमें जाना है छठ पूजा में गांव। तो मम्मी ने बोला 1-2 महीने बाद घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इससे पहले यहाँ पे सफाई वफाई करके चलते हैं। तो ये हमारे भाई साहब हैं, ये आराम से निकल जाते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के कि मैं तो जा रहा हूँ। फिर शाम का टाइम हो गया और शाम के कुछ 6 बज रहे हैं और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, लाइटिंग अभी भी लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वहाँ से सीधे हमने फ्लैट से पिक किया अपने भाई को। ठीक है, इसका सामान वामान बनाया और आ गए थे हम स्टेशन पे इसे छोड़ने के लिए। तो ये बैग वैग लिया और ये बाल्टी वाल्टी देख रहे हो। लेके जा रहा है सामान भर भर के। वो सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। जो जो मम्मी भर रही थी उसके बैग में, ये ले लो, बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सारी चीज़ें काजू ले लो। तो ये सारी चीज़ें वही नहीं कर पाई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा ऐसा होता है ना कि जिस दिन ऐसे तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन ट्रेन होनी रहती है उस दिन टाइम इतना जल्दी भागता है। ठीक है, तो उसी जल्दी जल्दी के चक्कर में थे और अभी वेट कर रहे थे कि ट्रेन निकल जाए। जाके बैठ जाए, जाके बैठो, जाके बैठेगा ना उधर, यही सारी जाके बैठ। मेरे भाई ने बोला कि रोना वोना मत करना, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी से मम्मी को ये सारी चीज़ें फिर से बाय बाय।
चलो फिर आज का ब्लॉग बस इतना ही था। और थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं। चलो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।